ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर गुड साहब, इवनिंग। वेलकम वेलकम। दूर देश से वेलकम। इतने धूप में आप कैसे आ गए इतने दूर से? आप सभी की दुआएं और शुभकामनाओं से आ गए। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आज आपका हमें लाभ मिल रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं सब कि तृप्ति बेन कैसे बाबा के बचपन से ज्ञान लेके कैसे आगे बढ़ते गए और आज विशाल सेवा के आसन पर है आप। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप विशेष हमारे गुजरात की विशेष ब्रह्मा कुमारी, जो इतना अच्छा प्रोग्रेस करके हमको भी कैसे प्रोग्रेस करना है ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा आपके अनुभव से। तो आपके अनुभव के लिए हम देखो सारे बड़ौदा वासी आपका हृदय पूर्वक हाथ हिला के सब स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम। अभी हमारे मनीष भाई स्टेज सेक्रेटरी जो ऐलान करे ऐसे कार्यक्रम आगे चलाएंगे। अच्छा, वेलकम। डॉक्टर साहब, आपने मनीष भाई से मनीष भाई कैसे कर दिया? 12 साल तो हम मनीष भाई रहे, आज आपने पुनः मनीष भाई से मनीष भाई कर दिया। ये भी अच्छा है, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय तृप्ति बहन जी आपका। बहुत दिनों से आपके बारे में संकल्प था कि आपको बुलाया जाए और आपने उस बात का स्वीकार कर लिया, हमारी बात को स्वीकृति दे दी। तो भाइयों और बहनों, आजकल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम हर रोज एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति से अनुभव गाथा सुनते हैं, परंतु आज जो हमको अनुभव सुनने मिलने वाला है उसमें उस व्यक्ति विशेष का अनुभव तो है, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो अपने लौकिक माता को भी देखा और उनका भी अनुभव सुनने योग्य है। तो जब हमारी बात चली तो हमने आदरणीय दीदी जी को एक रिक्वेस्ट भी किया कि आप आपका अनुभव जरूर सुनाएंगे, लेकिन आपके लौकिक मदर ने भी जो सेवाएं की है और उस अनुभव सुनाने के पीछे हमारा विशेष एक मकसद है कि प्यारे साथियों, घर गृहस्थ में रह करके भी उस माता ने कैसे सेवाएं की है। अपनी बेटी का, अपनी लौकिक बच्ची का सच्चा कन्यादान तो उन्होंने किया, लेकिन मृत्यु शैया पर भी डॉक्टरों की भी सेवाओं से वो चूके नहीं है। तो वो अनुभव भी विशेष होगा और तृप्ति बहन के अपने जीवन का निजी अनुभव भी बहुत विशेष। तो आज डबल ही अनुभव गाथा सुनने को मिलने वाली है, इसलिए एक पल भी इधर उधर हमारा न जाए। तो बहुत अटेंशन से हम सुनेंगे। ज्यादा वक्त न लेते हुए दीदी जी आप सुनाए, शुरू करें आदरणीय तृप्ति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ओम शांति। दीदी, सबका आवाज म्यूट होता है, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस आएगा, इसलिए सिर्फ डॉक्टर साहब या हमारी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मैं ओम शांति बोल रहा हूँ। ओम शांति। उस भूमि से आज हमारा संबंध जुड़ा है कि जिस भूमि की शुभारंभ विधि स्वयं साकार बाबा के द्वारा हुई है। गुजरात के कुछ भी ऐसे सेवा स्थान हैं कि जिनकी बीज रोपण विधि बाबा के होते हो चुकी है। आप सभी को इस बात का जरूर गर्व होगा, गौरव होगा कि साकार बाबा के होते बड़ौदा की भूमि में ईश्वरीय सेवाओं के बीज पड़े हैं। दूसरी गौरव गाथा बड़ौदा की यह भी है कि सतयुग से लेकर के जो राज्य सिंहासन प्रथा चल रही है, आज भी बड़ौदा के अंदर वो यादगार, वो महल, वो सतयुगी नजारों की अनुभूति कराने वाले कुछ एक मॉडल्स
आज भी आप सभी के सामने है। तो बड़ौदा का यह भी एक बहुत अच्छा सौभाग्य है। हमें भी आज बेहद खुशी है कि ऐसी विशेष यज्ञ रत्न आत्माओं से हम सभी का मिलना हो रहा है। मुझे जो विषय दिया गया है उस विषय पर आने से पहले विशेष बात आज आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी की परिस्थितियां चल रही हैं, भाई बहन ये कहते हैं कि बहन जी अचानक बहुत बड़ा पेपर आ गया, तो मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ, अभी ठीक है दिनेश भाई, ठीक है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि सचमुच ये पेपर नहीं है, पेपर के आने की पहले की पूर्व तैयारी का बाबा के द्वारा मिला हुआ समय है। कोई भी इम्तिहान आने वाली होती है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ टाइम छुट्टी का दिया जाता है, और वो टाइम जब छुट्टी का बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद उनकी एग्जाम शुरू होती है। सचमुच यही सिस्टम बाबा के इस बोडली यूनिवर्सिटी की भी है। बाबा ने अभी हम सभी को यह अपने आप को प्रिपेयर करने का एक बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा मौका दिया हुआ है। जितना हो सके अच्छी तरह से स्टडी कर ले, जितना हो सके जी जान लगा करके बाबा की याद का सुख ले ले, जितना हो सके संसार की आत्माओं को प्रकाश देने की अच्छी सेवा कर ले। इसलिए ये टाइम हम सभी को बाबा ने दिया है। इसके बाद आप सभी जरूर ये महसूस करेंगे जो मुझे अंदर से प्रेरणा आ रही है। लॉकडाउन तो अभी कुछ ही समय के बाद, चलो दिन 15 महीना हो, कोई बड़ी बात नहीं, खुल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो खुलेगा भगवान के हर दरबार के सामने लोगों की लाइनें लगने वाली। अब मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ जो भविष्य देख रही है। एक एक सेवा केंद्र, एक एक गीता पाठशाला, और अभी तो बाबा के बच्चों का एक एक घर, अभी तो घर रहा नहीं है ना। सालों पहले की बाबा की मुरलियां चलती थी और उसमें हम सुनते थे कि गली गली में सेंटर खुलेंगे, गली गली में गीता पाठशालाएं हो जाएगी। आज वही नजारा हमारे सामने, बाबा का हर एक बच्चे का घर आज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पाठशाला बन गया। सभी अपने अपने घर में ऑनलाइन पढ़ रहे, ठीक है ना, यही है सब जगह पर। तो गली गली में पाठशाला तो हो गई, सेंटर हो गया, जहां एक भी पवित्र आत्मा रहती है। वो घर घर नहीं है, वो मंदिर है, वो आश्रम है, वो ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। आगे चल करके कुछ ही समय के बाद ऐसे दिन आने वाले हैं, हम बहुत छोटे थे तो उस समय मधुबन सेवा में जाते थे। मनोज दादी बार बार एक बात हमको पक्की कराती थी कि बहने आगे चल करके देखना, आराम की बात तो छोड़ो, खाने पीने की बात तो छोड़ो, पीने का, पानी पीने का भी टाइम नहीं रहेगा। इतनी लंबी दुखियों की कतारें, अशांत आत्माओं की लाइनें आपके सामने खड़ी होगी। वो समय अभी कुछ ही समय के बाद हमारे सामने आएगा, और उसके लिए पूर्व तैयारी करने का बाबा ने यह गोल्डन चांस, डायमंड चांस हम सभी को दिया हुआ है। बाकी हम सब संपूर्ण सेफ हैं,
बाबा की छत्र छाया में है। बाबा ने हम सभी को एक अमृत वेले की छत्र छाया दी है। पावरफुल अमृत वेला अगर है, दुनिया की कोई हस्ती, वायरस तो क्या, दुनिया की कोई हस्ती उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा ने धारणाओं, नियमों और मर्यादाओं की छत्र छाया दी है। अगर उसके नीचे है, संपूर्ण सेफ है। और बाबा ने निरंतर याद की छत्र छाया दी है। ये 3 छत्र छाया ऐसी है कि जो अगर हमारे ऊपर है, निरंतर है, तो संसार में हम संपूर्ण रीति से सेफ हैं। अब मैं विषय पर आती हूँ। बहुत ही अच्छा मनपसंद टॉपिक मिला है। जब अपने बचपन से लेकर के अभी तक के जीवन को उतारने का मौका मिलता है, तो वो घड़ियां कुछ आनंद की, कुछ अपनी पूर्व स्मृतियों के द्वारा सुखद अनुभूति कराने की होती है, और उसके लिए आप सभी निमित्त बने हैं। तो जब हम छोटे थे, 78 की मैं आपको बात करती हूँ। हम 78 में नवंबर महीने में राजकोट में मेला हुआ था, हमारा बाबा का आध्यात्मिक मेला हुआ था। और मोरारजी भाई देसाई जब बड़ा प्रधान थे, तब वो उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। तब तो हम ज्ञान में नहीं थे, लेकिन हम इसीलिए मेला देखने के लिए गए थे, छोटे छोटे थे कि भाई बड़ा प्रधान ने मेले का उद्घाटन किया है, जरूर इसमें कुछ होगा। सारा राजकोट उमड़ पड़ा था उस समय। तो मेला तो देखा, लेकिन उसके बाद 7 दिन का कोर्स किया, और 7 दिन के कोर्स के लास्ट दिन हम तो साथ में छोटे छोटे थे, तो माँ बाप के आजू बाजू में बैठते थे। उस समय की मैं आपको बात कर रही हूँ, 78 की, कि जब धारणाएं, नियम, मर्यादाएं सब कुछ पहले था, ज्ञान बाद में था। पहले दिन जब हम पहुंचे तो वहां पर दीदी थे, पता नहीं कौन से दीदी थे, उन्होंने पहले ही दिन कहा कि अगर आपको यहाँ पर 7 दिन का कोर्स करना है, तो बाहर का खाना 7 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। जो 22 खोली की आत्माएं शुरू में निकली, उसका कारण क्या, कि उनके फाउंडेशन के अंदर नियम, धारणाएं और मर्यादाएं, इसलिए 22 तक पैदा हो गए। तो हमारे माता पिता के चेहरे के सामने हम देख करके जवाब देते थे। माँ बाप ने ऐसे सिर हिलाया तो हमने भी हिलाया। दूसरा, बहनों ने कहा कि 1 सप्ताह के लिए पवित्र रहना पड़ेगा। अब हम तो बहुत छोटी उम्र की थी, हमारे 2 भाई भी साथ में आते थे, तो माँ बाप ने सिर हिलाया तो हमने भी हिलाया कि हाँ, हम पवित्र रहेंगे। फिर तीसरी धारणा उन्होंने कही कि 7 दिन रेगुलर आने वाले हो तभी आप ज्वाइन करना। तो उन्होंने यस कहा, तो हमने भी यस कर दिया। 7 दिन का कोर्स तो पूरा हुआ, लेकिन 7वें दिन फैसले का था। देखो, वो आदि काल की पुरानी बहनों की वो पालना, इतना उसके अंदर फोर्स और पावर था। 7वें दिन उन्होंने फिर से यही सवाल किया कि आप अभी आना पसंद करेंगे? तो माँ बाप ने हाँ कहा, तो हमने भी हाँ कह दिया। तो उन्होंने फिर से वो धारणाएं दोहराई और कहा कि अगर आपको यहाँ रोज आना है, तो बाहर का खाना पीना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। तो माँ बाप हाँ बोले, हमने भी तुरंत हाँ कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन। अब उस समय क्या पता ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो माता और पिता दोनों ने हाँ कहा।
हम तो बच्चे थे, हमने भी कहा हाँ हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब क्लास में आते हैं तो नोट पेन लेकर के आते हैं, रोज आते हैं। हमारा घर 11 किलोमीटर दूर था, सेंटर से 11 किलोमीटर, और घर की परिस्थिति इतनी सामान्य थी, इतनी सामान्य थी कि बात मत पूछो। 18-20 मेंबर का जॉइंट फैमिली था। इन सब धार्मिक धर्मवृत्ति घर में पहले से ही थी। आप सोचिए रोज वहां से सेंटर तक पहुंचना, इतनी लगन और कितना बाबा का वो रूहानी आकर्षण होगा। तब तो बसें चलती थी, घर में सिर्फ साइकिल थी, स्कूटर भी नहीं आया था। कार वगैरह की तो सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन स्कूटर भी, टू व्हीलर भी नहीं था, साइकिल थी। लेकिन हम बस में पूरा परिवार जाते थे और बाबा की महावाक्य मुरली सुनकर के वापस आते थे। ज्ञान में ऐसे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। शुरुआत से ही हमारी जो लौकिक माँ थी उसका जबरदस्त पाठ, भक्ति में भी उसका जबरदस्त पाठ। साल में 4 नवरात्र आते हैं, 4 नवरात्र, चारों ही नवरात्र वो हमेशा 9 दिन उपवास करती थी, भागवत पढ़ती थी। उनको भक्ति में भी, वो अम्बा की परम भगत थी, उसको भक्ति में भी साक्षात्कार हुए। ऐसी वो परम भक्ति थी। तो मैं छोटेपन से भक्ति मार्ग में भी माँ के साथ ही बैठ जाती थी भक्ति करने की, कुछ भी मालूम नहीं था तो भी। तो बचपन से लेकर के उन्होंने जो हमको हर बात में पक्का किया, मजबूत किया, जबरदस्त किया। हम तो बहुत छोटे छोटे थे, मैं समझती हूँ मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। 7 दिन के कोर्स पूरा होने के बाद मुझे याद नहीं कि उसने मरने दम तक एक भी दिन अमृत वेला मिस किया। न उसने किया, न हम लोगों को करने दिया। हम तो क्या समझ, 6ठी में पढ़ने वाला बच्चा, उसको क्या अमृत वेले में समझ पड़ती है। लेकिन भावना प्रधान ऐसी गोपिका थी, स्कूल में टीचर थी, लेकिन बाबा के प्रति अनहद प्यार, अनहद प्यार। तो इतना प्यार से रोज सवेरे 3:45 बजे उसका ऐसे ऐसे हाथ घूमना शुरू हो जाता है। इतना प्यार से उठाएंगी, अमृत वेला को करना है तो करना ही है, जुटका खाओ, कुछ भी करो, लेकिन जरूर करना है। मैं आपको बताऊं, उसने जो संस्कार डाले ना, आज दिन तक भी वो काम कर रहे हैं। आज दिन तक मुझे मेरी जिंदगी में याद नहीं है रात को 11, 12, 1 भी बज गया हो, 1 भी, लेकिन कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी नहीं, लाइफ में नहीं। और दूसरा, अमृत वेले के बाद कभी सोना नहीं। रेत तो इस साल में 1 आध दिन ऐसा होता होगा, बाकी मुझे याद नहीं कि अमृत वेले के बाद कभी भी सोए हो। वो घर में भी तो भी नहीं सोती थी, और हम लोग सेंटर पर आए उसके बाद तो सवाल ही नहीं। वो हमेशा हमको सिखाती थी कि रुट्टी अमृत वेले के बाद जो सो जाते हैं ना, उसकी की कमाई सारी चट हो जाती, उनका भाग्य भी सो जाता है। तो ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी जो हम लोगों की नींद फिट जाती थी। तो बचपन से लेकर के चलना हुआ। हमारी जो स्कूल है वो सेंटर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रोज सवेरे अमृत वेले के बाद स्नान करो, तैयार हो जाओ, नाश्ते का डिब्बा तैयार। आप सोचो उसको कितना जल्दी उठना पड़ता हो, कितना फटाफट नाश्ते के डिब्बे हमारे तैयार करने पड़ते हो, क्योंकि स्कूल का टाइम 7:30 का था।
मुरली क्लास का टाइम सवेरे 6:30 बजे का होता था। तो हम पहले मुरली सुनते थे, 7:20 को हम उठ जाते थे और सेंटर से सीधा उस पढ़ाई कॉलेज के लास्ट ईयर तक ये चले, लास्ट ईयर। और उन्होंने हमको नियमों में और धारणाओं में इतना पक्का किया था बचपन से, जो बात मत पूछो। मैं आपको बताऊं, हम कॉलेज में गए, हमारे जो कॉलेज के मेन मैनेजिंग ट्रस्टी थे बालजी भाई करके थे, उनका अपना थिएटर था, राजकोट में आज भी है, रेसकोर्स ग्राउंड के सामने गैलेक्सी टॉकीज है, बहुत बड़ी टॉकीज है। तो पूरी कॉलेज की कन्याओं को जब भी कोई नई सिनेमा लगती थी, हर फ्राइडे को नया पिक्चर लगता था, तो हर फ्राइडे को वो पूरी की पूरे कॉलेज की कन्याओं को सबको फ्री टिकट बांटते थे और सारी कॉलेज की कन्याएं वो सिनेमा देखने जाती, हमें भी टिकट मिलती थी। बहनों भाइयों, बचपन से लेकर के वो पालना माँ बाप की तो सही, लेकिन हमारी दीदियों की, भारती दीदी आज भी है, छोटी छोटी बात में इतना टोका है, इतना टोका है, इतनी शिक्षा सावधानियां दी है, जो पत्थर में से मूर्ति बनाने का काम उन्होंने किया। मुझे याद नहीं, मैंने एक भी सिनेमा उसमें तो नहीं देखा है, लेकिन सिनेमा घर अंदर से कैसा होता है ना, वो भी नहीं पता। हाँ, बचपन से हम इतने सेफ हैं, अंदर से सिनेमा घर कैसा होता है वो 8 दिन तक मालूम नहीं। वो फ्री टिकट मिलती थी, मैं अपने प्रोफेसर के सामने ही फाड़ के फेंकती, सर मैं नहीं देख सकती। कॉलेज में भी सभी को इंटरनली अंदर से बहुत रिस्पेक्ट था ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रति, जो हमारा जीवन, हमारी धारणाएं वो देखते थे। मैं अपने जीवन का आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव सुना करके फिर माता जी की बात बताऊंगी। दोनों ही वेकेशन, छोटे थे तभी से लेकर समर वेकेशन और दिवाली वेकेशन, 6ठी 7वीं कक्षा से लेकर के लास्ट ईयर तक, कॉलेज का लास्ट ईयर पूरा किया, तब तक जितने भी साल बीते ना, टोटल मेरे पूरे ही दोनों वेकेशन पांडव भवन मधुबन में ही गए। सेवा सेवा मैं आपको एक बात का अनुभव बताती हूँ कि बाबा कितनी मदद करता है। एक बार मुझे दिल हुई कि मैंने कभी भी 18 जनवरी नहीं किया था, कभी नहीं, क्योंकि हम समर वेकेशन में जाते थे, दिवाली में जाते थे, बाबा मिलन में जाते थे, तो अंदर से बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार 18 जनवरी बाबा के घर में करूं। तो घर वालों की तो छुट्टी थी कि भले जाओ, तो हम 14 जनवरी पूरा करके मधुबन गए। अब मधुबन को, वो मेरा लास्ट ईयर था, कॉलेज का लास्ट ईयर था, तो मधुबन गए, 18 जनवरी पूरी हो गई, मैं 20 को निकलने वाली थी। तो तब दादी शांतामणि जी सेवादारियों को संभालने की सेवा करते थे, तो मैं दादी से छुट्टी लेने गई कि दादी अब मैं जा रही हूँ। दादी ने कहा तुम क्यों जा रही हो, यहाँ कोई सेवादारी नहीं है और चली जाएंगी, यज्ञ सेवा का क्या है। तो हमने कहा दादी यार लास्ट ईयर है। तो दादी का एक शब्द मुझे आज भी नहीं भूलता। दादी ने कहा तुम्हारा लास्ट ईयर चल रहा है, लेकिन तुम ये भूल गई हो कि ये लास्ट जन्म के भी लास्ट दिन चल रहे। तुमको ऑफर करती हूँ कि यज्ञ में बहुत जरूरत है, कोई सेवाधारी नहीं है, तुम रुक जाओ। तो हम तो रुक, मुझे तो बहुत पसंद था, पांडव भवन तो इतना पसंद था कि बात मत पूछो। तो मैं तो रुक गई। हमारे गुजराती में कहेवत, આપણામાં એક કહેવત છે
कि भाव तो तू ने वही देती हूँ, ऐसी, हाँ ऐसी हालत थी। तो रुक गई। उस समय ये फोन वगैरह की सिस्टम नहीं थी, तो हमने घर में पोस्ट कार्ड लिखा कि जरूरत है, मैं थोड़ा टाइम रुकी। घर वालों ने भी कहा ठीक है। तुरंत शिवरात्रि आ रही थी, दादी ने कहा तुम शिवरात्रि करके भले जाना। तो शिव जयंती पर बाबा भी आए। बाबा मिलन के बाद दादी को फिर मिलने गई कि दादी अब मैं जाऊं। दादी ने कहा तृप्ति, होली को क्या ज्यादा दिन बाकी है, 15 दिन ही तो है। तो हमने कहा दादी एग्जाम भी तो मार्च एंड में है, लास्ट ईयर कॉलेज का है। दादी इतना ही बोली। देखो दादियां बाप समान है। दादियों के मुख से जो निकलता है वो शब्द नहीं होते, वो वरदान होते। वो शब्द नहीं होते, वो महावाक्य होते हैं। दादी ने तब इतना ही कहा क्योंकि तुम पास हो जाए। तो मैं और निश्चिंत हो गई। होली भी पूरी हो गई और होली के बाद जब छुट्टी लेने गई, दादी ने कहा बड़े अच्छा। एग्जाम को सिर्फ 15 दिन बाकी रहे, 15 दिन, और मेरी लगभग 1.5-2 महीने की छुट्टी हो गई कॉलेज से। राजकोट वापस आई और हमारी कॉलेज में मैं गई सर के पास, क्योंकि जाना तो पड़ता है, इतना दिन गैरहाजिर है। तो हमारे जो प्रोफेसर थे उनका चेहरा ही मुझे देखकर कि इतना गुस्से में आ गया कि बात मत पूछो। कॉलेज का 99% 100% रिजल्ट बोर्ड में आता है हमेशा के लिए, इतनी अच्छी कॉलेज का रिजल्ट। तो सर ने कहा कहाँ की इतना टाइम। मैंने बहुत शांति से और प्यार से कहा कि सर मैं गई थी आबू ऐसे सेवा में। तो सर ने कहा कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हमने कहा पढ़ना है ना सर। तो गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि पूरे कागज पर लिख कर देता हूँ कि तुम नापास होने वाली है। तो मैंने बहुत शांति से बाबा की याद में स्वस्थ स्थिति में रहकर कहा कि सर मैं पूरे कागज पर लिख कर देती हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास लाऊंगी, फर्स्ट क्लास लाऊंगी। वो तो एकदम गुस्से में चले गए। अब ये तो चैलेंज था, इतना लंबा टाइम पढ़ाई नहीं है, किताबें हाथ में नहीं ली है, लेकिन सुनने जैसी बात, बाबा की मदद और बाबा कितना आज्ञाकारी सर्वेंट बनकर हमारा साथ देता है, वो मैं प्रसंग अभी आपको बता रही हूँ। दूसरे दिन से अमृत वेला तो मिस करना ही नहीं था। बाबा को चैलेंज किया, बाबा राइट साइड पर हाथ रखूंगी, मैं किताब खोलूंगी आंख बंद करके, राइट साइड पर हाथ रखूंगी और उतना ही पढ़ूंगी और वही एग्जाम में आना चाहिए। ऐसी सारी अथॉरिटी से ही बात चलती है। वो हमारे ऊपर कितनी अथॉरिटी चलाता है, पवित्र बनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना डंडा खाना, कितना कितना अथॉरिटी से काम लेता है, तो मजा आता है। तो हम भी तो उनके पास अथॉरिटी से काम क्यों नहीं ले सकते। हमने कहा कि राइट साइड पर हाथ गया और इतना ही ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास पढ़ने का, और आप यकीन कीजिए उतना ही पढ़ो, उतना ही, ज्यादा नहीं, बस 15 दिन रात दिन जाग करके मेहनत किया। और वंडरफुल बात ये थी कि एग्जाम का जो पेपर सामने आता था ना, 1 मिनट के लिए अनुभव करती थी कि बाबा वतन छोड़कर सामने आकर खड़ा है। ब्रेन में उसकी किरणें जा रही हैं और वही किरणें हाथ के द्वारा लिखवा रही है। एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर सामने आता था, राइट साइड पर हाथ रख करके जो जो क्वेश्चन तैयार किए थे,
एक तो उसमें से होते, क्योंकि और होते हैं ना उसमें से ऑप्शन देते हैं, हर एक में बोर्ड की एग्जाम में ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता था जो नहीं आता था, लेकिन एक तो मेरे लिए होता ही था कि जो तैयार करके गई। एग्जाम पूरी हो गई, 31 मार्च को फिनिश हो गया और 1 अप्रैल से बाबा के घर में रहना शुरू किया। 1 अप्रैल से जिंदगी का एक भी दिन वेस्ट नहीं जाने दिया, एक भी दिन नहीं। जब रिजल्ट आया, मई के एंड में शायद आया था, तो रिजल्ट लेने के लिए कॉलेज में गई, इसी यूनिफॉर्म जो अभी पहना वही। कॉलेज में गई और रिजल्ट देखा, और देखते ही बाबा को बहुत बहुत दिल से कहा थैंक यू बाबा। सबसे पहले कहा थैंक यू बाबा। रिजल्ट में, बोर्ड की रिजल्ट में था 60%। हाँ, जो सर को चैलेंज दिया था ना कि सर मैं पूरे कागज पर लिख कर देती हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास लाऊंगी, और जब मैं सर के पास गई और रिजल्ट दिखाने के लिए, वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ये रिजल्ट आ सकता है। मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम उसके कार्य के अंदर एकदम मन बुद्धि को एक तरफ, बुद्धि ज्यादा न चलाए। उस समय अगर बुद्धि चलाई होती ना कि दादी तो आग्रह करती है लेकिन परीक्षा का क्या हाल होगा, जाना तो चाहिए, दादी को थोड़े कुछ नहीं। दादी माना उस समय बाबा थे, उसके मुख से निकला माना बाबा के मुख से निकला। कभी कभी बुद्धि को एक तरफ छोड़ करके मन को भावनात्मक बना करके जो हम निर्णय लेते हैं ना, वो निर्णय हमें ज्ञान मार्ग में ही नहीं, संपूर्ण जीवन में सक्सेस बनाते, लाइफ सक्सेस बना देते। तो कहने का भाव ये है कि इस प्रकार एग्जाम भी पूरी हो गई, बहुत अच्छी तरह से नाम भी बाबा का कॉलेज के अंदर रोशन हुआ, और उसके बाद तो समर्पण जीवन की यात्रा इतनी सुखद चली है, इतनी सुखद चली है। मैं तो सभी को कहती हूँ, जब भी मुझे कोई कहते हैं आपका अनुभव सुनाओ, तो मैं एक वाक्य में यही कहती हूँ कि दुनिया का अगर कोई सबसे सुखी इंसान देखना हो तो यहाँ देखो, यहाँ देखो। भगवान के घर में जो सुख है, जो ब्राह्मण परिवार का प्यार है, जो सभी का अपनत्व है। बाबा तो सुख देता है, लेकिन सुखद ब्राह्मण परिवार क्या होता है वो देखना हो तो यहाँ देखो। अच्छा, आप सभी को अभी मैं वो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ कि जिन प्रसंगों के अंदर बहुत सारी गृहस्थ जीवन की अच्छी अच्छी प्रेरणाएं समाई हुई। लौकिक में जो माता जी का पाठ था उसका नाम था सरस्वती बहन। स्कूल में टीचर थी, इसलिए स्टेज फियर तो था ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा प्रवचन करना, बोलना उसमें पहले से ही था। तो बाबा के ज्ञान में जब आई तो जन्मजात उसके अंदर, ज्ञानी बनने के बाद के ये संस्कार आपको कहूं, वाचा सेवा के अंदर अनहद प्यार, अनहद प्यार। पाठशाला चलाती थी, लगभग 3 भाई बहने पाठशाला में आते थे, बस वो 3 से शुरू हुआ था। आज करीब उसकी गीता पाठशाला के कई जगह चले गए, कोई बारगाम गए, कोई ट्रांसफर हो गई, कोई कहाँ गए। इतनी कन्याएं तो समर्पित हो गई, 12-15 से भी अधिक में, उनसे भी ज्यादा कुमारियां होगी जो पाठशाला ऐसे निकली है। लगभग 72 से 75 जितनी आत्माओं को उसने बाबा का क्वालिटी रखा, धारणा युक्त बाबा के वजह, और कितनी सारी गीता पाठशालाएं खोलने के लिए भी वो निमित्त बने।
माता जी की एक विशेषता मैंने पहले से ही देखी, इतनी भी बातें आ जाए सेवा नहीं छोड़ती। नींद का त्याग करना पड़े और भी करना पड़े, स्कूल भी जाओ, पिताजी का भी बनाओ खाना, बच्चों का भी करो, दोपहर को भी जाग लो, लेकिन बाद में सर्विस सर्विस और सर्विस। और ढूंढने के लिए निकलती थी रोज शाम के समय ना, आधे घंटे का उसका चक्कर होता था कि कहाँ सफेद मारवा है। सफेद मारवा समझते हो ना सभी? हाँ? जहां पर भी किसी की मृत्यु होती है तो घर के बाहर सफेद मंडप लग जाता है। खुद जाएगी, कोर्स नक्की करके आएंगी, खुद कोर्स कराएगी और कैसे भी करके उन आत्माओं को बाबा के घर तक जरूर पहुंचाएगी। रोज का नियम था 15-20 घरों में कोई ना कोई सोसाइटी पकड़ ले, आज इस सोसाइटी में, आज इस सोसाइटी में, आज उस सोसाइटी में। आज दिन तक उसने हजारों 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 शिव संदेश बांटा हो, हजारों की संख्या में। और हर रविवार का दिन उसका फिक्स होता था। हमारे लौकिक घर से श्मशान लगभग 7 किलोमीटर दूर है। दोपहर को खाना पका करके, रात का भोजन भी एक दिन दोपहर को ही करके वो चली जाती थी अपना टिफिन लेकर। और श्मशान में जितने भी ग्रुप आते थे ना, हर रविवार को उसका फुल होलसेल बिजनेस चलता था। होलसेल में इतना प्यार से सुनाएगी, समझाएंगी, सिखाएंगी। जब हम लोग उस श्मशान में गए, उसका अग्नि संस्कार भी तो वहीं पर रखा था, तो उस श्मशान में गए तब हमको कितने सारे लोगों ने कहा कि बहन जी हमने यहाँ से ज्ञान दिया, बहन जी हम यहाँ आए थे इसके मृत्यु में और आपके माता जी ने हमको बाबा का ज्ञान दिया है। तो श्मशान उसकी सबसे प्रिय भूमि। और यज्ञ के प्रति धन बचाने की जो उसकी कला थी, गजब थी। जहां भी जाएगी पैदल जाएगी, ज्यादातर पैदल जाएगी। हम उसको कहते थे कि माँ तू कमाती है, तेरे हाथ में इतना पैसा है, तू क्यों नहीं खर्च करती है? तो वो हमें सिखाती थी। देख तू की दादियां है ना, दादियां 8-8 किलोमीटर चल करके 8 आना बचाती, 50 पैसा, और वो भंडारी में जमा करती। भाई बहने देते थे दादियों को, मुंबई कोलाबा इधर उधर के समाचार, दादियों की गाथाएं सुनी है हम सभी। भाई बहने देते थे, वो दादी एक पैसा है, दादियां लेकर के निकल जाती थी और आकर के वो पैसा भंडारी में डालती। तो कहती इतना हमारी दादियों ने तो कितना सहन करके यज्ञ का धन बचाया। एक बार की घटना मुझे याद है, उसकी चप्पल है ना, स्लीपर ही चप्पल, तो मुझे नहीं लगता शायद ही कभी पहनी होगी, खरीदती नहीं थी, स्लीपर सस्ती आती है ना। तो एक बार मैंने उसको कहा कि माँ एक अच्छी जोड़ी चप्पल तो तुझे, तो कहती है नहीं ये यज्ञ का धन है, इनसे और ज्यादा शिव संदेश लेना है, जोड़ों में क्या पैसा डालना। फिर उसने जो प्रसंग सुनाया वंडरफुल था। उसने कहा बेटा हमारी दादियों ने अपने पांव पर केले के पत्ते बांध करके सेवाएं की। मेरे पांव में जूते तो है, केले के पत्ते, केले के पान होते हैं ना, वो बांध करके, पैसा नहीं था यज्ञ के अंदर, आलू खरीदने का पैसा नहीं था, एक आलू में 5-5 दादियों की सब्जी बनती। भंडारी में से कुछ निकल, कोई स्टूडेंट ही नहीं थे। ऐसी ऐसी गाथाएं सुनाकर हमारी बात को उड़ा देती। मना इतनी लगन, जहां भी जाओ चलते जाना है, रिक्शा का पैसा खर्च नहीं करना है, जितना भी आया बाबा की भंडारी के अंदर सफल करना। उसकी एक धारणा मैं आपको बताऊं,
वो कितनी समर्पित बुद्धि थी। हाँ बहनों भाइयों, कितनी कितनी घर गृहस्थ में रहते हुए भी मन बुद्धि से समर्पित। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे किसी की भी दी हुई चीज अगर तुम यूज करेंगे तो तुमको उनकी याद है। याद है ये महावाक्य? अभी 10-15 दिन पहले बाबा ने बोली दादी का मिसाल देकर बताया कि बोली भंडारी को भी कहीं सौगात देकर जाते हैं तो बोली तुरंत कहती है कि मैं आपकी दी हुई चीज क्यों यूज करूं, मुझे आपकी याद आएगी, बाबा के यज्ञ में जमा करा देती। ये बात जब हमारी माँ ने मुरली में सुनी, मुरली माना मुरली के पीछे दीवानी थी, नोटे की नोटे उसकी भरी पड़ी है। आज भी इतना लिखना, एक एक मुरली 2-2 बार 3-3 बार पढ़ना, ये उसका शौक था। और मुरली की हर बात को धारण करना, हर बात को अपनाना, ये उसका पक्का नियम था। तो मुरली में जब ये महावाक्य उसने पहली बार सुना ना, उसके बाद उसने मधुबन यज्ञ के सिवाय कोई से भी कुछ भी मिला बिल्कुल यूज नहीं किया, पैसा भी यूज नहीं किया है। रक्षाबंधन के दिन मामा के घर जाते ना, माँ के साथ हम लोग जाते थे मामा के घर, तो हम मामा के बेटों को राखी बांधते थे और माँ ने वो मामा को बांधती थी, और पैसा तो मिलेगा ही। तो अपना जो खर्ची मिली ना रक्षाबंधन की, वो और मुझे भी कह दी थी रुकती ये पैसा तुम यूज नहीं कर, तो तुम मुझे दे दे, भंडारी में डाले, तुम उसका पैसा यूज करेगी ना तो तुम्हारा और उसका कर्म बंधन बनेगा। बाबा की भंडारी में हम डालेंगे ना तो वो आज नहीं तो कल वो बाबा के। कितनी भावना, कोई भी उसको धन, हमारे घर भी लौकिक वाले आते थे, उनके पियर पक्ष वाले, तो कभी खाली हाथ तो जाते ही नहीं, घर में भी इतनी भंडारी रखा था। और हर साल गुरुवार को खोलेगी और सेंटर पर जाएगी, जो भी निकला है ना वो उसके अंदर स्वाहा। एक भी कोई के भी द्वारा मिली हुई सौगात भी उसने अपने पास नहीं रखा, सौगात भी नहीं। हमारे लौकिक काका थे, चाचा, हमारे पिताजी से छोटे भाई, तो वो कतार में रहते थे, अरेबियन कंट्री थे कतार, और माँ ने उसको छोटेपन से ही अपना बच्चा समझ करके बड़ा किया। तो वो जब भी विदेश से यहाँ आते थे तो माँ के लिए बहुत सारी चीजें ले आते थे, हम सभी के लिए भी लाते थे, लेकिन चाचा को हमारी माँ अपनी माँ जैसी थी, वो भाभी के रूप में नहीं देखा, कभी माँ के रूप में ही देखा। तो बहुत सारी साड़ियां हैं और हैं और परफ्यूम्स हैं, पता नहीं कितनी मायावी आकर्षण वाली। आप लोगों को मालूम है ना विदेश से जो भी आते क्या क्या लेकर के आते, इतनी उसकी अनासक्त वृत्ति, इतनी श्रीमत के ऊपर कदम पर कदम रखने वाली आत्मा, वो सारा इकट्ठा करके बाबा के घर, बाबा के घर, ऐसी उसकी अवस्था थी। और इस कारण जब उसकी अंत घड़ी आई, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, हार्ट फूलता जाता था, बड़ा हार्ट अटैक आ गया था और 75 ईयर उसकी उम्र थी। तो हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहां की वो कार्ड हॉस्पिटल है राजकोट की। तो जब मैं उनको मिलने के लिए गई सितंबर में, 24 सितंबर को, तो मुझे मिलते ही सबसे पहले सेवा की बात, मुझे कहती है देखा तृप्ति, बाबा ने इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की सेवा के लिए मुझे यहाँ बिठा दिया। दूसरे की तो सेवा में बहुत करती, मैंने कभी डॉक्टरों को बाबा का ज्ञान नहीं दिया। तो कहती अभी देखना राउंड पर आएंगे, दिन में 4 बारी वहां पर डॉक्टर्स आते थे और अलग अलग डॉक्टर आते थे, किडनी का अलग आएगा, हार्ट का अलग आएगा, लीवर का, पता नहीं क्या क्या आते थे।
तो अपने पास इतनी इतनी सारी गिफ्ट उसने अपने तकिए के बाजू में रखा था, बॉल पेन, कीचेन। मैं भी सूरत से निकल रही थी तो मैंने पूछा, माता जी कुछ चाहिए मैं लेके आऊं? मैंने तो पोली वगैरह का। तो मेरे को कहती कि बेटी जितनी भी गिफ्ट है ना ज्यादा से ज्यादा ले आ। हमने कहा ठीक है, मैं भी ले गई, उसने भी लिया। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, कोई भी नहीं। नर्स आएगी, लो ये बॉल पेन ले जाओ, ये फलाना ले जाओ। फिर एक बहुत बड़ा वहां का डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर पर्सन, तो वो कार्ड वालों ने उसको दूसरी जगह से बुलाया था माता जी के लिए, राउंड पर वो आया। वो डॉक्टर को भी इतना ऑथोरिटी से बोले, डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे ना बस ये स्टाइल यही थी, डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं। डॉक्टर कहता है बोलिए बेन जी। तो कहते आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आपको लक्ष्मी नारायण बनना है। सीधा गया। वो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया कि ये माँ जी क्या बोल रहे हैं। तो वो भी एकदम छोटे बच्चे की तरह, उसको जिंदगी में पहली बार शायद कोई ने ऐसा प्रश्न पूछा होगा। वो कार्डियक सर्जन कहता है हाँ ऐसे बच्चे की तरह। तो कहता है देखो मैं आपको ये गिफ्ट दे रही हूँ, ऐसे करके नाइट लैम्प दिया और फिर कहा कि ये परमात्मा है, हमारे दो पिता हैं, एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। बस आप इसको पहचान लीजिए, सर आप डॉक्टर में से नारायण हो जाए, मैं गारंटी से आपको। और हर बात ऑथोरिटी के साथ, निश्चय के साथ और नशे के साथ बोलना। फिर डॉक्टर को बार बार कहे जब भी राउंड पर आए ना, सर एक बार 7 दिन का कोर्स करना। आप बहुत टेंशन में रहते हो ना, और डॉक्टर को लगता था कि ये मेरी डॉक्टर को ये पड़ी है खटिया में। डॉक्टर को लगता था कि मेरा टेंशन इसको कैसे पता चलता है। तो कहती थी आप बहुत टेंशन में रहते हो ना, आप मेडिटेशन सीख जाओ। सभी को एक ही बात, सबको एक ही बात, और हर एक के साथ इतना इतना सुंदर व्यवहार, जो कोई भी आएगा तो उनके चेहरे से नहीं लगेगा ये बीमार। जब उसकी एकदम लास्ट घड़ियां नजदीक में थी, लास्ट 5 दिन थे बस, तो चेहरे से मुझे लगता था कि इसको दर्द हो रहा है। तो मैंने पूछा माता जी दर्द हो रहा है? तो मुझे मना कर, मैं बिल्कुल नहीं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता था, फैलता नहीं था बॉडी में, तो बोलने की ताकत बहुत कम हो गई। इतना कहा कि बाबा, और ऐसे इशारा ये ना कि बाबा आ रहा है और दिल में ऐसे ऐसे कुछ का ना, यहाँ वो कमाल का दृश्य। वो नर्सें कह रही थी कि पेशेंट कैसा है। मुझे तो खुशी हो रही है कि ऐसी अवस्था के साथ वो आत्मा ने अपने अंतिम दिन बिताए। यहाँ नली, यहाँ नली, यहाँ नली, यहाँ नली, यहाँ पर भी, पीछे भी, यहाँ हार्ट में भी। मुझे लगता है 25-30 पूरा शरीर नलियों से इतनी सुइयां चली गई थी शरीर के अंदर। और लास्ट में भी यहाँ होल किया, यहाँ पर इतना बड़ा होल, फिर भी आप उनका चेहरा देखो। हमने कहा माँ इतनी सारी नलियां, इतनी सारी नलियां, दर्द नहीं हो रहा है? तो फिर से बस वही इशारा, बाबा ऊपर से आ रहा है और मेरे दिल में समा गया है। लास्ट 2 या 3 दिन कोमा में चली गई थी। तो उसको सतगुरुवार के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत श्रद्धा। और मुझे तो पूरा निश्चय था, मंगलवार था तब से डॉक्टर्स कहने लगे थे कि बस अभी इसमें कुछ नहीं रहा है, अभी ये कुछ ही घड़ियां बाकी है। मुझे पक्का संकल्प था कि ये सतगुरुवार का जल पिए बिगड़ जाने वाली नहीं। और सचमुच ही
सद्गुरुवार के दिन सवेरे, बुधवार का भी दिन निकल गया, मंगलवार भी पूरा निकला, सद्गुरुवार के दिन भी मैं जाने वाली थी, उनसे पहले हमारी मौसी पहुंची वहां पर। सेंटर से जल लेकर के गई थी और वो तो कोमा में थी। मौसी ने मुख में, वो भी ज्ञान में बहुत पक्की है, एकदम निश्चय बुद्धि, एक एक को उसने बाबा का बनाया। माता जी हमारे लौकिक परिवार में से कितने बीके बन गए। उसका जीवन, उसकी धारणाएं और उसकी दिनचर्या को देख करके तो माता जी के मुख में उन्होंने जैसे ही जल डाला, और जल डालने के बाद मैं समझती हूँ 10 मिनट की बस, इतना हो गया और ओम शांति हो गई, एकदम ओम शांति। मैंने देखा, मुझे लगता था कि माँ शरीर छोड़ रही है, और बचपन से मेरा उसके साथ बहुत बहुत गहरा नाता रिश्ता था। तो हमने सोचा कि कैसे रह सकूंगी मैं, अग्रेड से अग्रा पेपर है, मुश्किल से मुश्किल करिया है, इसमें पास हो गए तो पास। उस समय भी मैंने फील किया कि जैसे बाबा की किरणें, बाबा की किरणें, बाबा की किरणें निरंतर बरस रही, निरंतर। और आपको गर्व के साथ कहती हूँ, ऐसी लौकिक माँ के देह त्याग करोगे। सचमुच मुझे फील नहीं हो रहा था कि उसने कोई शरीर छोड़ा। रोना, आंख में आंसू हो तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन फीलिंग भी नहीं थी कैसे वो आत्मा कोई शरीर छोड़ करके गई है। और अंतिम समय भी सद्गुरुवार का दिन था। आप सोचो, हर सेंटर पर उसने सेवाएं दी, बेहद में थी, बेहद में थी, ये उधर उधर कुछ नहीं था बस। और हर एक सेंटर उसको बहुत लाइक करता। तो जिन जिन बहनों को पता चला कितने सद्गुरुवार के दिन बाबा के ऊपर भोग में हाथ तो चढ़ाते ही हैं सभी गुरुवार के दिन। मेजॉरिटी बहनें जो अंतिम विदाई देने के लिए आई थी बहनें, वो सब अपने साथ सद्गुरुवार को बाबा को भोग में चढ़ाया हुआ हार लेके आए। कितनी भाग्य की बात है। तो ऐसे उस आत्मा ने सभी से विदाई तो लिया, लेकिन सेवा बहुत अच्छी हुई। उनके जाने के बाद भी और उनके रहते हुए भी अंदर से जिनका सेवा का संस्कार है ना, उसको दुनिया के किसी भी कोने में सेवा मिल ही जाती है। परिवार के अंदर भी वो इस तरह से रही। लास्ट बात सुना करके मैं पूरा करती हूँ। जब उन्होंने अपना विनाशी देह छोड़ा, तो हमारी जो लौकिक में भाभी है, हमारे दोनों भाई की शादी हो चुकी है और सब जॉइंट, आज दिन तक भी 8 दिन तक भी वो 10-12 सभी एक साथ ही रहते हैं। इतना आपस में प्यार है, इतनी एकता है कि बात मत पूछो। तो दोनों भाभियां इतनी रोए कि बात मत पूछो। लोग उनको, मैं तो ऐसी शांति से बैठी थी, तो सभी कहते थे कि बहन जी ये उनके घर की बहुएं नहीं, लेकिन बेटियां, बेटी की तरह पालना किया दोनों का। बचपन से जब से वो शादी करके आए, घर के अंदर कभी भी टोकना नहीं, कुछ भी बोलना नहीं, सिखाना है तो भी बहुत प्यार से, क्योंकि इकोनॉमी का अवतार थी। तो दोनों को इतना प्यार से चलाना, सिखाना, और उस कला के कारण सबका दिल जीत करके गए। तो मैं हमेशा जब भी कहीं पर भी जाती हूँ तो ये बात जरूर कहती हूँ कि हम अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि कल भी अगर शरीर छूट जावे ना, कल भी, तो हमारे संस्कार और हमारे स्वभाव का अमरत्व हर एक के दिल के अंदर अविनाशी बन जाना चाहिए।
देवत्व हमें इतना नहीं सिखाता है, ज्यादा कुछ नहीं सिखाता कि जिंदा हम ऐसे सभी के साथ चले और रहे कि जो अचानक किसी भी समय कुछ भी हो जाए तो जाने के बाद हमारा स्वभाव और हमारा व्यवहार लोगों के दिल में अमरत्व को प्राप्त करने वाला हो। अच्छा, बाकी तो आप सभी को मिलकर के बहुत खुशी हुई। आप सभी ने जो इतना अच्छा टॉपिक दिया, जिनसे हमें भी अपने भूतकाल के पूर्व के प्रसंगों को आंखों के सामने लाने का मौका मिला। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, बहुत 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 सुंदर। गुजराती माँ कहवत याद आवी गई, मोरना ईंडाने चीतरवा ना पड़े। तो आप तो उसी की लौकिक संतान है, तो आपने भी तो उसी तरह सेवाएं की है जिस तरह आपकी लौकिक माँ ने ये ईश्वरीय सेवाओं में अपना प्रदान दिया है। क्योंकि आपकी महिमा भी यज्ञ में कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी पहले आपके लौकिक माता जी की बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो भाई और बहनों, आप माताएं ही है यज्ञ में। जो भंडारी को भरपूर करने वाली होती है ये माताएं होती है। हमारी चंपा बहन भी ये बात खास कहती है। और उसमें भी जो गरीब माताएं होती है ना, वो तो और ही ज्यादा कंपैरेटिवली और ही ज्यादा कुछ करती है। और देखो कैसे इकोनॉमी की बात की कि अपनी लौकिक बच्ची को उस महंगे जूतों की बात नहीं और युक्ति से ज्ञान की बात समझाकर वो इकोनॉमी का अवतार, जो वर्ड पूर्णिमा बहन की भी याद आ गई, उन्होंने भी ये वर्ड यूज किया था, आज बहन ने भी ये वर्ड यूज किया, इकोनॉमी के अवतार। तो देखो कैसे हमारे पूर्वजों ने इकोनॉमी से यज्ञ को आगे बढ़ाया है, इकोनॉमी से यज्ञ में सहयोग दिया है और अपना भाग्य बनाया है। तो आज जब सभा भी पूरी होगी तो 2 मिनट हम उस विशेष आत्मा के प्रति हमारी भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, हमारे श्रद्धा सुमन उस विशेष आत्मा को अर्पित करेंगे। बाकी आज एक थोड़ी दूसरी फीलिंग भी तृप्ति बहन जी आ रही है। आपके लौकिक पिताजी बिपिन भाई देसाई जब भी मिलते थे कहते थे, भाई राजकोट आओ छो वारे घड़िए तो क्यारेक हमारा घरे पण आओ ने। लेकिन शायद ड्रामा में नूंद नहीं थी, उस वक्त आपके लौकिक माताजी थे, लेकिन शायद मेरा मिलना प्रैक्टिकल में नहीं था ड्रामा में, तो मैं आपके घर पे नहीं जा पाया। आज उस बात की थोड़ी फीलिंग मुझे जरूर आती है। और जिस तरह से आपने अपनी अनुभव की जो बातें सुनाई कि कह दिया प्रोफेसर को कि मैं पास होकर के और वो भी फर्स्ट क्लास दिखाऊं, फर्स्ट क्लास लाके दिखाऊंगी, तो भाई और बहनों इस ज्ञान मार्ग के अंदर दिल के फैसले दिमाग के फैसलों को जीत जाया करते हैं, हमेशा याद रखिए। लेकिन एक बल एक भरोसा, ये अनुभव सुनने का फायदा ही यही होता है, कैसे हमारे बड़ों ने अपने बड़प्पन के उस स्तर को हासिल किया है, ये अनुभव गाथा सुनने से हमें फायदा होता है। और साथ साथ मुझे दादी जी की एक बात याद आती है हमारी तृप्ति बहन के प्रति। तृप्ति बहन ने इतनी अच्छी सेवाएं की और दादी जी के दिल पे थी, तो दादी जी की एक बात अभी कहूंगा, तृप्ति बहन को अच्छी लगेगी। दादी जी वराछा के लिए कहती थी, वराछा बड़ा अच्छा। तृप्ति बहन ठीक बोला मैंने? वराछा बड़ा अच्छा, ये दादी के शब्द होते। हाँ, दादी कहा करती थी वराछा बड़ा अच्छा, क्योंकि सेवाएं आपने इस तरह से की तो वराछा भी आप वराछा पूरा दादी के दिल पर चढ़ा हुआ था। और जो वल्लभ भाई अब स्टेज संभालते हैं, शांतिवन में स्टेज इंचार्ज है, वो मैं समझता हूँ वल्लभ भाई भी आपके वहां से ही निकले हुए हैं। और शायद अमृत भाई जो मुन्नी बहन के पास है वो भी आपके सूरत के ही है। तो ऐसे सूरत वराछा से लगभग 27 भाई मधुबन में समर्पित है। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। हाँ भाई जोर से ताली तो बजाओ, भले आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी लेकिन दिखाई जरूर पड़ता है, वीडियो भी रिकॉर्ड इस बात का होगा। 27, ठीक है ना। देखो माता जी ने 75 कुमारियों को अर्पित करवाया, ठीक है, और 27 कुमार आपने यज्ञ में भेजे, इतने महायज्ञ में आत्माओं को ज्ञान में जगाया। 12-15 जितनी कन्याएं समर्पित हुई। अच्छा, लेकिन 75 जितने बाबा के बच्चे तैयार।
ओके ओके। लेकिन बहुत सेवाएं घर गृहस्थ में रहकर, इसलिए आज से भाई और बहनों ये नहीं कहना हमारे पास सेवा नहीं है या हमको कोई सेवा दी नहीं गई है, सेवाएं ढूंढ करके भी की जाती है। डॉक्टर साहब के शब्दों में कहे तो अभी तो पूरा फिर भी जंगल पड़ा हुआ है। और भाई और बहनों, थोड़ा ड्रामा भी ना बड़ा वंडरफुल है, क्योंकि जब तृप्ति बहन जी हमारे पास दुकान पे आते थे तो हम उनकी पसंदगी की अच्छी अच्छी राखियां, अच्छी अच्छी चीजें देते थे और वो अपनी पसंदगी की राखियां लेते थे। और आज ड्रामा ने वो हिसाब किताब इस तरह से कुछ बराबर किया, आज हम लोगों ने हमारी पसंदगी का टॉपिक लिया है दीदी जी से कि आप अब अनुभव सुनाना, तो हमने आपको आपकी पसंदगी का सामान दिया, आज आपने हमारी पसंदगी का टॉपिक दिया, इसलिए हम आपके बहुत 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 आभारी है। साथ साथ एक छोटा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं। आपने बहुत सही बात बताई कि पहले जो 7 डेज कोर्स भी करवाए जाते थे, उस वक्त दादियां और आज जो बड़ी दीदियां हैं वो सटीक तरीके से बात को रख दिया करते थे। 7 डेज कोर्स करना है, 7 दिन के लिए बाहर का खाना बंद, ब्रह्मचर्य की बात। और आज भी विदेशों में ये कंप्लीट सेलिबेसी वर्ड यूज होता है। लेकिन ये तो आप भी दीदी जानते हैं कि इस वक्त यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं और जो इतना मैंने देखा है, मैंने तो यहाँ तक देखा है 7 डेज कोर्स तो छोड़िए, लेकिन बाद में भी कई महीनों तक उन भाई बहनों को पवित्रता की बात का पता नहीं होता है। तो आज अब ये परिस्थिति क्यों है? उस वक्त उनमें इतना बल था, इतने कॉन्फिडेंस से कहते थे, जबकि स्टूडेंट नहीं होते थे, भंडारी में कुछ नहीं आता था। आपने सुना ही बहुत करेक्ट बात, एक आलू में 5 दादियों का भोजन होता था, फिर भी इन्होंने बिना डर बहुत एहतियात उस बरती और कह दिया आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, पवित्रता रहेगी। आज जो 7 डेज कोर्स होते हैं तो ये 4 पिलर्स होते हैं राजयोग के, ये यथार्थ रीति से कोर्स कराने वाले नहीं बताते। शायद मुझे लगता है कहीं पर एक डर है ये भाग न जाए। इस बारे में आप क्या कहती है? देखो, इसमें 2 बातें हैं। पहला तो यह है कि वो जो समय था, हम लोग जब आए ज्ञान में, तो उस समय की आत्माओं में वो पावर थी। आपको मालूम होगा कि पहले के मेडिकल में पेनिसिलिन के इंजेक्शन होते थे, वो इंजेक्शन सहन कर सके इतना इम्यूनिटी पावर लोगों में था। आजकल वो इंजेक्शन अच्छे हैं, फिर भी सरकार को वो बंद कर देने पड़े हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पावर डाउन हो गया है मेजॉरिटी। तो उसी प्रकार आत्माओं का भी है। जो उस समय के लोग थे, उनके अंदर वो सात्विकता भी थी, उनके अंदर वो पवित्रता का बल धारण करने की ताकत भी थी। लेकिन आज का जमाना बहुत ज्यादातर व्यसन, फैशन, आधुनिकता में है, तो इसलिए उनके साथ पोलाइटली चलना पड़ता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि उनको हमारी जो सत्य बात है वो तो हमें बिना डर के बता ही देनी चाहिए। धारण करना न करना उसकी मर्जी की बात है। जैसे उस समय का अथॉरिटी से कहा जाता था कि करना ही पड़ेगा, अभी हम ऐसे नहीं, हम भी यहाँ भी नहीं कह सकते हैं। हम यहाँ पर उनको बताते हैं और उनको कहते हैं कि आप। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, 2 मिनट भाई और बहनों हम वेट करेंगे। देखो, आज तो फिर भी साइंस के साधनों ने हमें इतनी सुविधाएं दी है, लेकिन कल को ये साधन भी हमें उपलब्ध नहीं होने वाले हैं। तो साइंस और साइलेंस के साधन के बीच में यही अंतर है। जो साइंस के साधन है इसमें बीच में इस तरह से इंटरप्शन आ सकता है, लेकिन साइलेंस तो एकदम, क्योंकि वॉइसलेस है, तो निरंतर काम करता है। देखो, हर रोज ये जो भिन्न भिन्न वक्ता हमारे पास आते हैं, हर एक वक्ता के जीवन के अनुभव जो है वो धारण करने जैसे होते हैं। भले अनुभव वो उनके हैं, लेकिन उन अनुभवों के आधार से हम भी अनुभवी मूर्त बन जाए, उन बातों को हम भी जीवन में धारण कर ले। एक बात कॉमन आती है, जितने भी वक्ताओं को आपने सुना हो, एक बात अमृत वेला की जरूर आती है, और अमृत वेले के बाद में नहीं सोना, ये बात भी शायद आपने नोट किया होगा कि वो भी कॉमन आती है। साथ साथ इकोनॉमी की बात भी आती है। देखो कितनी सुंदर बात कही उनके लौकिक माता जी, कैसे उनको सुनाती थी कि ये यज्ञ का पैसा है। तो क्या यज्ञ का पैसा तो अर्थात हमारा जो पैसा है वो भी, अर्थात हम जो कमाते हैं
जो लौकिक कारोबार आपका है वो भी सेवा है, और वो जो धन है वो भी बाबा का है। और इसी तरह से इकोनॉमी करके जहां जहां बचत हो सके वो करके हमें यज्ञ में डालना चाहिए, बीज बोना चाहिए। और शायद कनेक्ट, क्या बात हुआ? उठाएंगे, एक बार ट्राई करके देखो। तो ये इकोनॉमी जो है, एक एक पैसा बचाकर हम अगर यज्ञ में सफला करते हैं तो हमारा भाग्य तो बनता ही है, लेकिन उसी पैसे के द्वारा कितनों का भाग्य निर्मित हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें ख्याल करना चाहिए यज्ञ में किस चीज की दरकार है, कैसे मैं यज्ञ में कुछ सफला करूं, और कैसे ये विश्व परिवर्तन का जो परमात्मा का कार्य है, इस कार्य को सफला करने में तन से भी, मन से भी, धन से भी, इसमें तन भी बहुत बड़ा पार्ट। देखो, अनुभव सुना आपने, कैसे उन्होंने सुनाया, क्योंकि उनके लौकिक पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, उनका भी टिफिन बनाना, खुद का भी टिफिन तैयार करके वो हमेशा गार्डन में चली जाती थी उनकी लौकिक माता। फिर गार्डन में कईयों को मिलना, फिर उन्होंने सुनाया कि स्मशान में चली जाती थी माता जी, और स्मशान में कितनी ही आत्माओं की ज्योति जगाई। और जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो स्मशान में ही लोगों ने बताया हमें यहाँ पर ही परमात्म परिचय मिला, परमात्म ज्ञान मिला। भाई और बहनों, कितनी सुंदर बात है। इसलिए कभी आज से पक्का कर लो, ये न कहना हमारे पास सेवा नहीं है। निकल जाओ घर से, पूरा जंगल खाली पड़ा है और अब तो आखिरी वक्त आ गया है, अब समय नहीं गंवाना चाहिए। ये बहुत अच्छा होमवर्क का मौका हम बच्चों को मिला है। तो आइए, इस वक्त तो हम बाहर जाके सेवा नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठे, बहुत शुरुआत में ही दीदी जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि जितना भी हो सकता है तपस्या कर लो, जितना हो सकता है समय को सफला कर लो। 2 मिनट अभी वो पुनः एंट्री कर रहे, आ गए हैं दीदी जी। हाँ, अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ जी, आप सुना रहे थे और बीच में इंटरनेट की वजह से फिर बंद हो गया। हाँ जी। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो भी नए भाई बहने आते हैं उनको अपने भविष्य वर्षे से हम वंचित न करें, क्योंकि अगर हम उसको नियम और धारणाएं नहीं बताएंगे तो वो आत्माएं बाबा के ज्ञान में तो चलो चलेगी, लेकिन वारिस क्वालिटी तैयार नहीं हो सकेगी। और वारिस क्वालिटी न बन सकी तो उसका भी तो आगे चल करके उल्लंघन वो हमें ही तो देंगे कि आपने हमको कहाँ बताया। इसलिए अगर उसका पाठ होगा तो वो ज्ञान में चलेंगे, नहीं होगा तो वैसे भी चले जाएंगे। लेकिन हमें तो बाबा के और यज्ञ के नियम अनुसार आत्माओं को उनको उनका जो अंदरूनी हक है, उनका पूरा अधिकार है, वो दिलाना ही चाहिए। उनको नियम बहुत अच्छा, थैंक यू। इस बात का भी बहुत सुंदर आपने जवाब और समाधान दोनों ही दिया। तो फिर से आपके लौकिक माता जी की बात याद आ रही, उन्होंने कैसे इकोनॉमी का अवतार बन करके धन को यज्ञ में सफला किया है, अपने जीवन को सफला किया। लेकिन जब आपकी बात करें तो आप नेचुरली कुमारी के तौर पे, तो भाई और बहनों, माताएं जैसे मैंने पहले कहा यज्ञ में भंडारी भरपूर करती है, लेकिन बहनें और कुमारियां क्या करेगी। तो हमारी तृप्ति बहन ने इतने भाई बहनों को मातृत्व पालना देकर के तैयार किया है, और यज्ञ में धन से सहयोग भी वराछा से बहुत, मैं ओपनली बात करता हूँ दीदी जी, कि धन से यज्ञ में ये वराछा से बहुत बड़ा सहयोग होता है हमेशा के लिए। ये मुझे पता है कुछ अंदर की बातें, और पिछली साल की ही मेरे नजरों के सामने की बात है। एक माता को आप लेके आए थे, दादी जानकी जी से मिलवाया, इधर नारायण दादा थे, उधर हम खड़े थे, और आपने दादी जानकी जी से उस माता को मिलाया, दादी को बताया कि दादी 2 या 2.5 करोड़ का मकान इस माता ने सेवा में बाबा को दिया है, आपको याद तो होना ही है ही है। लेकिन वो माता ने कैसे दिया? वो माता ने ऐसे ही नहीं, आपने उस आत्मा की मातृत्व सभर पालना की, परमात्म प्रेम का एहसास आपने दिलाया, तब जाके वो बातें होती है। तो आपने भी कुछ कम नहीं किया, और उसी साथ साथ 5 लाख रुपए का पैकेट भी आपने दादी के हाथ में दिया। क्यों ये मैं भाई और बहनों सुना रहा हूँ, किस तरह से पालनाएं बहनें माताएं करती और हमारा भाग्य सफला करवाती है। बहनें कोई अपने पास तो रखती नहीं है, वो हमारा सफला करवा के हमारा भाग्य बनवाती है। तो इस तरह से
आपका आज अनुभव सुना, बहुत बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। और एक बात फिर कहना चाहता हूँ, जैसे कहा कि भगवान को कैसे सौदा किया, कैसे बड़ी हिम्मत से और विश्वास के साथ कि मैं राइट हैंड रख करके जो पढ़ूंगी वही एग्जाम में आएगा। तो ईश्वरीय महावाक्य मुझे याद आता है कि जो आत्माएं वर्तमान में भगवान पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लेती है, उन आत्माओं को द्वापर युग से भी महसूसता होती है कि भगवान उनकी हर बात सुनता है। और यही वो वक्त है कि भगवान हमारी मुट्ठी में आया है, जो चाहिए वो प्राप्त कर ले। अभी मैं डॉक्टर साहब और हमारी चंपा बहन से भी अनुरोध करूंगा, और तृप्ति बहन जी, हमारी सभा में सूरत से भी कुछ भाई बहनें जोड़ते हैं, तो हमारी मीठी पूजा बहन भी है। तो पहले पूजा बहन भले धन्यवाद अदा कर दे, फिर चंपा बहन और डॉक्टर साहब। पूजा बहन 2 शब्द कहे, आप कौन से सेंटर से हो और अपना परिचय दे और शुक्रिया अदा करे तृप्ति बहन जी का। पूजा बहन। ओम शांति दीदी जी। ओम दीदी जी, मैं अड़ाजन सेंटर पे दक्षिणा दीदी के वहां जाती हूँ रोज में। और दीदी की एक रामनगर में भी पाठशाला है हमारी, वहाँ पे ऋषि दीदी वो जाते हैं। हम कैसे आपका शुक्रिया करें, बहुत धन्य है हम, आप घर बैठे आज बाबा ने हमको ये मौका दिया आपको सुनने का। बहुत दिल से शुक्रिया दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया पूजा बहन। और तृप्ति बहन जी, एक गिफ्ट आपकी हमको मिली हुई है, आपकी पालना के द्वारा तैयार हुए हमारे हरिदादा के रूप में। हमेशा हरिदादा आपकी महिमा करते हैं और इतनी सेवाएं आज 83 इयर्स की एज में भी वो देते हैं कि बस कहने से बात नहीं बनेगी। बस बहुत अच्छी सेवाएं उनके द्वारा, और वो संस्कार भी आपने ही उन्हें दिए हैं, इसलिए फिर एक बार आपका शुक्रिया। अब चंपा बहन, आप और डॉक्टर साहब आप शुक्रिया अदा करें, 2 शब्द आप कहें चंपा बहन। ओम शांति तृप्ति बहन। ओम शांति। आपका अनुभव तो सुनते ही रहे, टाइम कहाँ गया, इतना अच्छा सुनाया, बहुत बहुत। और ऐसी माँ का भी बहुत बहुत, जो आप जैसी बच्ची को बाबा की सेवा में समर्पण किया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और भी सुनते रहे, लेकिन टाइम अभी हो रहा है, इसलिए तो बहुत इंटरेस्ट, आपने भी इंटरेस्ट से सुनाया, हमने भी बहुत सुना। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जय भाई। बाबा के घर में इतनी ऊंची आत्मा आप जो बचपन से आ गई, तो समझता हूँ आपके भक्ति मार्ग के भी बहुत ऊंचे संस्कार होंगे, जो ऐसी माता मिली। और फिर ज्ञान मार्ग को गंभीरता से, दृढ़ता से और हाईएस्ट पुरुषार्थ करने की आपकी जो बल है, आपकी ताकत है, वो सचमुच सराहनीय है। आपको देखते देखते ही होता है, ये निर्मलता आपके चेहरे से सहज रूप से आती है, साधारणता भी दिखती है, लेकिन साधारण के अंदर महानता टपकती है। और इतना ही नम्रता भी है, जो हमने कई बार देखा है। सबको रिगार्ड देके आप सारे सूरत के रिगार्ड के अधिकारी बन गए हैं। आपने आज्ञाकारी बन के माँ की आज्ञा को लेके भी अपने जीवन को श्रेष्ठता के ऊपर ला दिया है। ऐसी महान कुमारी, ब्रह्मा कुमारी गुजरात में भी देखनी है, तो आपके तरफ सबकी नजर जाएगी। ऐसी बाबा की अति लाडली प्यारी और हमारे भाई बहनों की मीठी छोटी और बड़ी दीदी दोनों, ऐसे दीदी को देखकर बड़ी
खुशी होती है और भी सारे विश्व में आपके अनुभव देख के अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाए और धारणा की मूर्त बने। हाँ, अमृत वेले उठने की धारणा और दृढ़ता की हर बात में ईश्वरीय धारणा करने की हमें मार्गदर्शन देते हैं, या तो कहें कि हमें उम्मीद भरते हैं। तो ऐसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है और शुक्रिया भी है। और हमारे हरि दादा भी जो है, आपकी गिफ्ट तो मधुबन को है लेकिन हमको भी मिली है। हरि दादा यहाँ आए तब से बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो उनको बाबा के साथ आप भी बहुत याद आते रहते हो। हाँ। और ये भी हमको आपकी ही गिफ्ट कहेंगे। बाबा की तो है, लेकिन आप विशाल दिल होके जहाँ भी स्टूडेंट जावे अच्छी तरह आगे बढ़े, यही भावना से आप छुट्टी देते हो, इसलिए ये भी एक बड़ी विशेषता है आपकी। तो हरिदादा आए हैं कि नहीं आए? नहीं, वो सवेरे होते हैं, शाम को नहीं। शाम को नहीं आ सकते हैं, मुरली लेकिन में होते हैं। भी हम समाचार सुनाएंगे। बहुत अच्छा। अच्छा जी, अभी और क्या मिनेश भाई कहना है? बस डॉक्टर साहब, अभी हम 2 मिनट साइलेंस में एकदम हम तृप्ति बेन की तरफ साइलेंस में बैठ के हम भी साइलेंस की गोद में परम धाम में पहुंचते पहुंचते तृप्ति बेन को विदाई देंगे अपने हस्त ऊंचा करने के। उसमें भी डॉक्टर साहब 2 मिनट हम लौकिक माता जी तृप्ति बहन के विशेष श्रद्धा सुमन अर्पित करें। देखो कैसा पार्ट प्ले करके वो गए हैं, और जो कर्म उन्होंने किए हम भी करें वैसे, ये उनसे सीखते भी है। तो 2 मिनट श्रद्धा सुमन भी दिल से अर्पित करेंगे, साइलेंस में बैठते हैं।